वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपकी 12th बेस पैरामेडिकल के अंडर जो था आपका लेटरल एंट्री कोर्स, उसके लिए जो है आपकी काउंसलिंग वो है कंडक्ट हो चुकी है, जो कि आपका 3 दिन चली है, आपका 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी 12th बेस पैरामेडिकल के जितने भी पैरामेडिकल और जीएनएम के कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो वेट करें टिल 15 दिसंबर तक, क्योंकि तब तक जेकेएसएसबी जो है हो सकता है आपकी या तो प्रोविजनल जो है मेरिट लिस्ट निकालेगी या फिर साथ में ही उसकी काउंसलिंग डेट्स भी निकालेगी। जिस तरह से जीएनएम लेटरल एंट्री वालों की आउट हुई थी लिस्ट, आपके ऊपर थे काउंसलिंग डेट्स, देन आपके नीचे थे उस पीडीएफ में रैंक्स। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है आपका 15 तक आप वेट कीजिए, आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। यहाँ आपकी लेटरल एंट्री वालों की कॉन्टैक्ट होगी है, वहाँ उनकी भी हो जाएगी। अब लेटरल एंट्री वालों के लिए कैंडिडेट जितने भी हैं उनका यही मोस्टली क्वेश्चन है कमेंट्स देखने के बाद, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर ही मैं उसी पर जो है वीडियो बनाता हूँ, खुद से कुछ नहीं लाता। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होती है, जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट होते हैं, क्वेश्चन देखता हूँ कि जो ज़्यादा हैं उन्हीं पर जो है मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ प्रॉपर, जो सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर जो है आपको पता है 3 दिन काउंसलिंग चली है। आपकी जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स थी, ठीक है, आपकी जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स थी, आपको सबसे पहले दिन जब सीट मैट्रिक्स आया था तो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं उन सबको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सब बताया था कि कौन से प्रोविज़न में आपकी कितनी सीट्स हैं, जम्मू प्रोविज़न में, कश्मीर प्रोविज़न में, गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स थी आपकी वो जो थी सारी की सारी आपके सामने बताई थी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी। अभी जो है ये आपका लास्ट डे का सीट मैट्रिक्स आया है। ठीक है, आपका 9 के लिए सीट मैट्रिक्स आया था जब, तो उसमें जो है आपकी जितनी भी सीट्स थी वो ऑलरेडी 7 और 8 को ही फिल हो चुकी थी 2 दिनों में। ठीक है, तो 9 को जो कैंडिडेट थे काउंसलिंग के लिए उनको जाने का यहाँ फ़ायदा भी नहीं था। मोस्टली कैंडिडेट जो है वो नहीं भी गए, क्योंकि यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देखने के बाद जो है तकरीबन सीटें मोस्टली फुल सारी फिलअप थी, तो किसमें एडमिशन लेनी थी उन्होंने। तो इसी तरह से क्या है कि अब मोस्टली यही पूछते हैं, क्वेश्चन आपका ये रहता है कि क्या सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी इसके लिए, लेटरल एंट्री के लिए। देखें, सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के चांसेस इस तरह से बनते हैं आपके कि अगर कुछ एक कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि कोई 30, 40 या फिर 50 कैंडिडेट अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस से जितने हैं, वो या तो एडमिशन ना लें किसी वजह से, या तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो पाएँ, ठीक है, या फिर जिस कैटेगरी के अंडर उन्होंने एडमिशन ली है उस कैटेगरी के अंडर उन्होंने एडमिशन कैटेगरी अच्छे से ना प्रेजेंट कर सकें अपनी, या फिर वो उनकी वैलिड ना हो, किसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो उनका, तो जिस वजह से उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो उस केस में जो है या बच्चे मोस्टली ड्रॉप कर दें, तो तब जाकर जो है आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के चांसेस बनते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं फिर वो एक ही बार में जितने रैंक पेंडिंग बचे होते हैं, जिन बच्चों को नहीं काउंसलिंग में आने का मौका मिला, उनको जो है वो काउंसलिंग में बुलाते हैं। सिलेक्शन तो वैसे ही सेम रैंक वाइज होगी, जिसका रैंक सबसे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा उसी को सबसे पहले जो है वो मौका मिलने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। बट बड़े रेयर चांसेस होते हैं, आप सभी लोगों को भी पता है, जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट्स मिली हैं, एक तो आगे ही नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी वो लेटरल एंट्री में बहुत कम थी, तो अगर जिनको मिली भी हैं तो वो तो बड़ा रेयर चांस है कि कोई सीट ड्रॉप करेगा। अगर फिर भी इन केस किसी में अगर कोई ड्रॉप कर देता है तो फिर आप लोगों के लिए चांस बन सकता है कि आपको जो है वो लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, बाकी और भी जो है आपका 12th बेस पैरामेडिकल, उसका जैसे ही कोई अपडेट आएगा, 10th बेस पैरामेडिकल का जो है वो आपका सबसे ज़्यादा अभी तक बच्चे इंतज़ार में हैं, क्योंकि उनकी एक ही दिन काउंसलिंग चली थी और उसके बाद उनकी बंद हो चुकी थी। तो उनके लिए यहाँ पर ये अपडेट है कि वो भी वेट करें। हो सकता है या तो पहले अब 10th वालों की, 10th बेस पैरामेडिकल वालों की काउंसलिंग हो, या तो 12th वालों की हो। अब इन दोनों की काउंसलिंग पेंडिंग है। बी फार्मेसी वालों की हो चुकी है, पोस्ट पीएससी वालों की हो चुकी है, बस अब इन दोनों की रहती है। इस मंथ दिसंबर मंथ में आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा और, जहाँ इतना वेट कर लिया वहाँ 10-15 दिन और सही। ठीक है, हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट जितने भी होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।